आज की आंच। और आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। आज बात लोकसभा चुनाव की करेंगे। पहले चरण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीट हैं और छत्तीसगढ़ की 1 सीट बस्तर सीट पर 19 तारीख को वोट डाले जाएंगे। और इसको लेकर जोर शोर से चुनाव प्रचार चल रहा है, लेकिन अब से कुछ देर में चुनाव प्रचार थम जाएगा। तो थोड़ी देर में थम जाएगा पहले चरण का प्रचार का शोर। शाम 5 बजे यानी अब से ठीक 2 मिनट बाद शोर थम जाएगा। डोर टू डोर चलेगा पर शोर थम जाएगा। जो लगातार रैलियां, जनसभाएं, जुलूस निकाले जा रहे थे, उन पर रोक लग जाएगी। उनके लिए जो जिन सीटों पर 19 अप्रैल को पहले चरण में चुनाव होना है, मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर चुनाव होना है, तो वहीं छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर बस्तर पर चुनाव होना है। वहां पर पूरी तरह से चुनाव प्रचार का जो शोर है वो खत्म हो जाएगा और डोर टू डोर प्रचार हो सकेगा। और अब बात करेंगे पहले चरण में कहां कहां वोटिंग होनी है। तो आपको बताएं, सीधी शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, ये वो जिले हैं जहां पर ये वोटिंग होनी है। मध्य प्रदेश के जिलों का हम जिक्र कर रहे थे। इसके अलावा बस्तर सीट पर भी वोटिंग होनी है। अब बात करेंगे किस सीट पर कितने प्रत्याशी हैं। छिंदवाड़ा का जिक्र किया जाए तो 14 उम्मीदवार यहां से मैदान में हैं। मंडला का जिक्र करें तो यहां से भी 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। जबकि सीधी में 17 लोग सांसदी का सपना पाले मैदान में हैं। शहडोल का जिक्र किया जाए 10 उम्मीदवार यहां से मैदान पे हैं। जबलपुर में 19 उम्मीदवार मैदान में हैं। बालाघाट में 13 उम्मीदवार हैं, जबकि छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर 11 लोग चुनावी मैदान में हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं एमपी और छत्तीसगढ़ में किस सीट पर कौन कौन उम्मीदवार हैं जो जीत के लिए एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। बात सीधी की करेंगे। राजेश मिश्रा बनाम कमलेश्वर पटेल का मुकाबला यहां पर है। तो शहडोल में हिमाद्री सिंह हैं, फुंदेलाल सिंह मार्को हैं। इन दोनों के बीच में यहां पर मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। जबलपुर की तस्वीर देख लीजिए। आशीष दुबे बनाम दिनेश यादव का यह मुकाबला है। तो वहीं मंडला का जिक्र किया जाए, फग्गन सिंह कुलस्ते और ओमकार सिंह मरकाम, ये दोनों मैदान में हैं। चुनावी मैदान में ये दोनों नजर आएंगे। बालाघाट की बात करें, डॉक्टर भारती पारधी और उनके सामने सम्राट सारस्वत मैदान में हैं। छिंदवाड़ा सबसे हॉट सीट, जिस पर जीत हासिल करने में जुटे हुए हैं सभी, नकुलनाथ, विवेक बंटी साहब। और लीजिए पहले चरण का प्रचार खत्म। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की 7 सीटें, बाकी राज्यों की भी जो पहले चरण में वोटिंग होनी है, वहां पर प्रचार का शोर थम गया। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर 98 कैंडिडेट हैं और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। अब नहीं चलेगा शोर, ओनली डोर टू डोर। तो लगातार इतने दिनों से सभी लगे हुए थे जनसभाओं में, अलग अलग तरह की रैलियों में लगे हुए थे, और अब ठीक 5 बज चुके हैं। जो शोर लगातार सुनाई हमें दे रहा था जनसभाओं का, रैलियों का, वो अब सुनाई नहीं देगा। डोर टू डोर कैंपेन हो सकेगा, लोगों के बीच में जा सकेंगे, बात कर सकेंगे, अपनी योजनाओं के बारे में बता सकेंगे, पर प्रचार प्रसार जिस तरह से हो रहा था सभाओं के जरिए वो नहीं हो सकेगा। हालांकि कुछ एक रियायत कंडीशन को देखते हुए कुछ एक जगहों पर है। मसलन बस्तर 1 सीट है, नक्सल प्रभावित है। बालाघाट 1 सीट है, नक्सल प्रभावित है। इस तरह से कुछ जो तब्दीलियां हैं वो स्थान को देखते हुए है। तो एमपी छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर आपको बताएं, यहां पर प्रचार प्रसार अभी खत्म हो चुका है। तो लगातार हॉट सीटों की भी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट छिंदवाड़ा की करेंगे। यहां से कांग्रेस से नकुलनाथ को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं बीजेपी ने विवेक बंटी साहू को दांव पर लगाया है। विवेक बंटी साहू पहले पिता के खिलाफ चुनाव लड़े और अब बेटे के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। नकुलनाथ जो दूसरी बार मैदान में यहां पर आए हैं और जीत को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त हैं। चलिए अब बात करते हैं मंडला सीट की। लोकसभा सीट है, यहां से फग्गन सिंह कुलस्ते बीजेपी के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से ओमकार सिंह मरकाम चुनावी रण में उनके सामने हैं। और जो फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, हालांकि वो विधायकी का जब चुनाव हुआ तो उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई और अब उन्हीं पर भरोसा जताया गया है।
हमारे जो सहयोगी हैं वो भी लगातार तैनात हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। छिंदवाड़ा आपको लिए चलते हैं, राजेश करमेले हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, जानेंगे क्या कुछ वहां पर चल रहा है। राजेश, पूरे देश की सबसे हॉट सीट, क्या कुछ अपडेट, क्या माहौल, प्रचार का शोर थम गया? राजेश। जी बिल्कुल, देखिए ये जो प्रचार का दौर चल रहा था ये आज थम गया है, क्योंकि छिंदवाड़ा सबसे हॉट सीट है और यहाँ पर पूरा जोर ना केवल कांग्रेस ने लगाया बल्कि भाजपा ने भी लगाया है। ये जरूर है कि कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद जो है वो जरूर पूरे समय घूमते नजर आए। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, अलग अलग ब्लॉकों में उन्होंने ना सभाएं ली बल्कि जनसंपर्क की। हम बात करें तो भाजपा में मुख्यमंत्री जो है मोहन यादव, उन्होंने लगातार दौरे किए हैं। वो आज यहाँ से रवाना हुए हैं, कैलाश विजयवर्गीय आज रवाना हुए हैं, लगातार नजरें बनाए हुए थे, लगातार संपर्क में थे, जनसभाएं ले रहे थे, कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे थे, बैठकों का दौर चल रहा था। ये जो जनसंपर्क का दौर है आज खत्म हो गया, यानी चुनावी शोरगुल यहाँ पर पूरी तरह थम गया है। अब जो है, अब लोग और भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता डोर टू डोर संपर्क कैसे करें इसकी रणनीति बना रहे हैं। जी राजेश, कहा जाता है कि कमलनाथ की आंधी रहती है छिंदवाड़ा में, क्या इस बार भी आंधी है या सिर्फ थोड़ी बहुत ही हवाएं चल रही हैं? बिल्कुल, देखिए छिंदवाड़ा अक्सर उनकी आंधी के लिए जाना जाता है। विपरीत परिस्थितियों में भी हमेशा कांग्रेस का यहाँ की लोगों ने साथ दिया है, मतदाताओं ने साथ दिया है। इस बार ये बड़ी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि कांग्रेस के अधिकांश जो नेता थे वो भाजपा में शिफ्ट हो गए हैं, बड़े नेता जो थे कांग्रेस के वो शिफ्ट हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नकुलनाथ ने ये जरूर कहा है, जनता को भावनात्मक मैसेज देने की कोशिश की है कि जिनका हमने साथ दिया, जो हमारे साथ रहे, वो हमसे अलग हो गए, लेकिन छिंदवाड़ा से उनके पारिवारिक रिश्ते हैं। यही एक बड़ी वजह है। जी, आप लोगों के बीच में गए होंगे, आपने ज्यादा जाना भी होगा। फिलहाल यही है कि कहीं ना कहीं दोनों जगह से प्रयास किया गया, ये वक्त बताएगा कि वही आंधी अब तक कमलनाथ की रह रही है या अब हवाओं में बदल चुकी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया राजेश, जानकारी को साझा करने के लिए। और अब बात जबलपुर की करेंगे, यहां से आशीष दुबे बीजेपी के टिकट पर और दिनेश यादव कांग्रेस से चुनावी मैदान में हैं। वहीं आगे हम बात करें, पहले इसी का जिक्र हम कर लेते हैं। जबलपुर का हम जिक्र कर रहे थे संस्कार धानी का, यहां से आशीष दुबे बीजेपी के टिकट पर और दिनेश यादव कांग्रेस से चुनावी मैदान में है। कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा। हालांकि जो है बीजेपी का दबदबा लगातार रहता भी है यहां पर इस बार किस तरह की हवाएं आप भी देख रहे हैं ललित? वाकई, और जैसे कि राकेश सिंह लगातार बड़े मार्जिन से वो यहां से चुनाव जीतते रहे और अब चूंकि उनकी जिम्मेदारी बदल गई है और किस तरह से जबलपुर का जो चुनावी मैदान रहा वो आपने देखा, कैंपेनिंग आपने देखी, और अब क्या वहां पर स्थितियां हैं प्रचार खत्म होने के बाद। पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पवन के पास हम आपको लिए चलेंगे। पवन, क्या कुछ स्थितियां, प्रचार बंद? बिल्कुल ललित, जबलपुर में आज जो है चुनावी शोर थम जाएगा, यानी रैली, जुलूस और सभाओं का दौर आज खत्म हो जाएगा और सभी प्रत्याशी 19 प्रत्याशी जो जबलपुर में लोकसभा चुनाव में मैदान में हैं वो सभी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। यानी अब वो भीड़ के साथ कहीं भी जनसंपर्क करने के लिए, प्रचार करने के लिए नहीं जा सकेंगे। प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, वहीं पार्टी की तरफ से भी अब डोर टू डोर कैंपेन करने की तैयारी है। जबलपुर में 18.5 लाख से ज्यादा वोटर हैं और महाकौशल की सबसे बड़ी लोकसभा सीट अगर कहा जाए तो जबलपुर ही है, जहां पर बीते 28 सालों से बीजेपी का कब्जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये परंपरागत सीट बन गई है। लेकिन इस बार भी मुकाबला जो है कहीं ना कहीं दिलचस्प होता जा रहा है। शुरू में जिस तरह से बीजेपी के पक्ष में माहौल लग रहा था, धीरे धीरे कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव ने भी काफी अच्छा माहौल बनाया है। वहीं अगर रैलियों की बात करें, स्टार प्रचारकों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जबलपुर में आशीष दुबे के लिए रोड शो किया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दिनेश यादव के लिए यहां पर प्रचार किया है। तो कहीं ना कहीं मुकाबला दिलचस्प है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी है, प्रत्याशी भी लगभग अब जो है दौर के लिए, अपने डोर टू डोर के लिए निकल रहे हैं। और ताजा अपडेट यह है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस वक्त जबलपुर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में वो पत्रकार वार्ता करेंगे जिसमें वो बीजेपी के संकल्प पत्र का वाचन करेंगे। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पवन आपका। और एक बार फिर थोड़ा सा सुधार कर देते हैं कि सिर्फ 2 सीटें जहां पर रियायत, 2 सीटों का मैंने जिक्र किया था, बस्तर और बालाघाट, यहां पर प्रचार का शोर खत्म हो गया है। बाकी जगहों पर अभी
कुछ मिनटों की मोहलत और है। आगे बढ़ते हैं, शेड्यूल का जिक्र करते हैं। यहां से बीजेपी से हिमाद्री सिंह मैदान में हैं, तो वहीं कांग्रेस से फुंदे लाल सिंह मार्को चुनावी मैदान में हैं। और बेहद महत्वपूर्ण ये सीट अपने आप में है शहडोल, चूंकि हिमाद्री सिंह जो हैं राजनीतिक जो विरासत उनको मिली है वो अपने पिता और माता से मिली है। दिग्गज वो यहाँ के एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक राजवंश जो है उससे हिमाद्री सिंह आती हैं। फुंदेलाल सिंह मार्को उनके सामने चुनावी मैदान में है। काफी फोकस रहा यहां पर शेड्यूल पर, चाहे हम रैलियों की बात करें, चाहे राहुल गांधी की बात करें, सीएम की बात करें, तो दिग्गजों ने यहां पर आकर अपना जमावड़ा भी लगाया, कई सारी रैलियां भी की, जनसभाएं भी की, और कहीं ना कहीं पूरा पुरजोर तरीके से यहां पर कोशिश की गई कि कैसे ना कैसे करके ज्यादा से ज्यादा वोट कैसे अपने पाले में लिए जाएं। तो सब तरह से कोशिश तो हुई है, हालांकि वक्त बताएगा, पर कई सारे मुद्दे भी हैं यहां पर जो कहीं ना कहीं जिसे लेकर के आम जनता कहीं ना कहीं नाराज भी नजर आई। जब हमारे सहयोगी मैदान में उतरे, उन्होंने जानने की कोशिश की, बात करने का प्रयास किया, तो ऐसे कई सारे मुद्दे थे जिन पर जनता नाराज नजर आई। शहडोल की बात कर ली जाए, आदिवासी बाहुल्य सीट, जैसे कि मैंने जिक्र किया, हिमाद्री सिंह, एक शब्द होता है पहाड़, इसे समझ लीजिए पहाड़। यही पहाड़ या पाड़ जिसको वहां के लोग बोलते हैं स्थानीय, वो यहां की सियासत तय करता है। पूरे संसदीय इतिहास में 50 के बाद से जितने चुनाव हुए, एक या दो बार ही ऐसा हुआ कि मैदानी इलाके का कोई व्यक्ति इस इलाके से चुनकर दिल्ली गया हो, वरना पाड़ जो पॉलिटिक्स इसे कहा जाता है वही इस सत्ता के इर्द गिर्द यहां पर रहता है। जैसे हिमाद्री सिंह का हमने जिक्र किया, उनके माता पिता दोनों दिग्गज कांग्रेस के सांसद रहे हैं, और अब उनके सामने फुंदेलाल सिंह मार्को, हिमाद्री बीजेपी में शामिल हो गई हैं, और वो भी उसी राज परिवार से आती हैं जिसके लिए मैंने कहा पाड़ की राजनीति। और चलिए अब बात मंडला की, जहां पर मंडला लोकसभा सीट है, यहां से फग्गन सिंह कुलस्ते बीजेपी के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस का जिक्र किया जाए, कांग्रेस के टिकट पर ओमकार सिंह मरकाम चुनावी रण में हैं। और जैसा कि आपने दोनों को ही देखा, जब हमारी चुनाव एक्सप्रेस यहां पर पहुंची थी, हमारी गाड़ी यहां पर पहुंची थी, तो दोनों ही जो हैं वो हमारे उस मंच पर आए थे। दोनों ने अपने अपने वादे किए, चाहे वो ओमकार सिंह मरकाम हो या फग्गन सिंह कुलस्ते हो। फग्गन सिंह कुलस्ते पर दोबारा भरोसा जताया गया, वो यहां पर सिटिंग एमपी भी हैं, और फिर दोबारा उन्हें मौका दिया गया। इस बीच हालांकि उन्होंने अपना विधायकी में भी जोर आजमाया था। और कृष्णा साहू सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, मंडला में आखिर कैसा माहौल इस वक्त आप देख रहे हैं? प्रचार प्रसार पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, ये तो बताना चाहूंगा कि जो प्रचार प्रसार का जो शोर है वो थम चुका है। यहाँ मंडला का कुछ एरिया है जो कुछ संवेदनशील इलाकों में गिरा जाता है, वहां पे करीब 3 बजे के आसपास ही मतदान का जो शोर है वह थम गया था। इसके बाद अभी मंडला जो लोकसभा क्षेत्र है पूरा, जिसमें चार जिले आते हैं, 8 विधानसभा क्षेत्र है, सबसे कहा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्र है जो मंडला लोकसभा क्षेत्र है, उसमें अब पूरी तरीके से प्रचार का शोर जो है तो थम चुका है। इसके साथ ही यहाँ पर अब जो प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। यहाँ पर जो प्रशासन ने जो बसें हैं उनको अधिकृत कर लिया है। यहाँ पे यात्रियों को अब काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन जो चुनाव का माहौल है अब इसमें एक्शन मोड पे प्रशासन नजर पे आ गया है। और जो प्रशासन है उसने इस जो जैसे जैसे तारीखें नजदीक आ रही हैं उसको लेकर यहाँ पर जो कैमरा के तहत वो निगरानी कर रही है, जगह जगह पर उन्होंने कैमरे के लगा दिए हैं। इसके साथ ही जो बस है और जो उनका जो पोलिंग बूथ जो लेकर जाएंगे वो उनमें सभी में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगा दिया, जिनके तहत अब निगरानी की जा रही है। यहाँ पर अब राजनीतिक बात की जाए तो यहाँ पर फग्गन सिंह कुलस्ते और ओमकार मरकाम दोनों के बीच में बड़ा ही गहमा गहमी का माहौल है, क्योंकि यहाँ पे जो मतदाता बहुत ही साइलेंट मोड पर है, वैसा असर नहीं दिख रहा है। अंदर ही अंदर जो मतदाता है वो अपने गुणा भाग लगा रहे हैं। ऋतु, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा जानकारी को साझा करने के लिए। बिल्कुल, और कृष्णा जिस तरह से जानकारी दे रहे थे किस तरह की स्थितियां हैं, और जो वोटर है वो वाकई साइलेंट है। सीधी की भी बात करेंगे, महत्वपूर्ण सीट है सीधी, और सीधी में किस तरह के समीकरण हैं, सीधी में किस तरह की स्थितियां हैं, वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं।
तो आखिर यहाँ पर कौन है मैदान में, ये भी आपको बताएंगे। क्या क्या मुद्दे हैं इसका भी जिक्र हम करेंगे। रैलियां भी खूब हुई, खूब जोर यहाँ पर भी लगाया गया। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अभी इसी चरण में चूंकि सीधी में भी चुनाव होने हैं, कांग्रेस ने भी पूरा जोर लगाया। ऐसा कांग्रेस पूरी तरह से दावा भी कर रही है कि माहौल जो है पूरा तरीके से जो है कांग्रेस के पक्ष में है। भाजपा ने सामान्य वर्ग से आने वाले डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा को जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस ने पूर्व विधायक कमलेश्वर पटेल पर दांव लगाया है। इसके अलावा एक और चीज है जो यहां पेच पैदा कर रही है। भाजपा से बागी अजय प्रताप सिंह वो गोंडवाना में चले गए हैं, जबकि वो उन्हें राज्यसभा भी भेजा था भाजपा ने। तो सीधी में मुकाबला इस तरह से फंसा हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी हरीश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, आखिर कैसा माहौल आप देख रहे हैं सीधी में, किसकी तरफ हवाएं जा रही हैं? कांग्रेस भी दम भर रही है, बीजेपी दम भर रही है और अभी प्रचार प्रसार भी खत्म हो चुका है, बताइए। बिल्कुल, जिस तरीके से मेरे पीछे यहाँ कांग्रेस का कार्यक्रम चल रहा था, जैसे ही घड़ी में 5 बजे है वैसे ही पूरा कार्यक्रम जो है पूरी तरीके से थम गया है। ऐसे में समझा जा सकता है कि यहाँ जो मुकाबला है, पूरा चुनाव का मुकाबला जो है पूरी तरीके से रिकॉर्ड हो गया है, क्योंकि यहाँ के राज्यसभा सांसद रहे अजय प्रताप सिंह इस दफा जो है तो चुनाव मैदान पर हो गए हैं। वो भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। समझा जा सकता है कि जो यहाँ का चुनावी मुकाबला है वो पूरी तरीके से त्रिकोणी हो गया है। इसके बावजूद भी जो जिस तरीके से यहाँ के जो नेता हैं, तमाम जो नेता कार्यकर्ता हैं वह लगे हुए हैं और आसार है कि जो उपाध्यक्ष महात्मा है वह इस तरीके से चुनाव की तैयारी में जुट गया है। और जो चुनाव प्रचार का दौर तो चल रहा था अब तक पूरी तरीके से थम गया है। और इसके बाद तो अब जो है तो तमाम जो दल है, जो मतदान केंद्रों पर दल को पहुंचना चाहिए वहां पहुंचाने की कवायद भी तेज हो गई। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश, जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बालाघाट की बात करेंगे। जैसा कि हमने जिक्र किया, बालाघाट और बस्तर ये वो दो जगह जहां 5 बजे प्रचार थम चुका है। बाकी जगहों पर कुछ देर बाद 6 बजे प्रचार थम जाएगा। बालाघाट में चुनावी शोर थम गया है। बालाघाट से बीजेपी ने डॉक्टर भारती पारधी को मैदान में उतारा है और कांग्रेस की तरफ से सम्राट सारस्वत को मौका दिया गया है। लेकिन 2 कैंडिडेट ऐसे हैं पति पत्नी जिनकी वजह से ये सीट लगातार चर्चा में है। बालाघाट में चुनावी प्रचार थम चुका है। नक्सल प्रभावित यह सीट, जिस तरह बस्तर नक्सल प्रभावित सीट, इन दोनों में चुनावी शोर थम चुका है, जबकि बाकी जगहों पर 6 बजे तक अभी मौका रहेगा। और श्रीनिवास बालाघाट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, किस तरह का माहौल? चुनाव कैंपेन तो खत्म हो गया, अब डोर टू डोर जनसंपर्क के सिलसिले चलेंगे। श्रीनिवास जी, बालाघाट से आपको बता दूं, भाजपा कांग्रेस में मुख्य टक्कर बताया जा रहा है, लेकिन बसपा के जो प्रत्याशी हैं कंकर मुंजारे, वो कहीं ना कहीं समीकरण बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भाजपा से भारती पारधी को टिकट दिया है बीजेपी ने, वहीं कांग्रेस से सम्राट सिंह सरस्वार को दिया गया। देखिए, भारती पारधी वैसे पार्षद हैं, पार्षद पे उन्होंने भाजपा ने विश्वास जताया है। वहीं जो कांग्रेस ने जो सम्राट सिंह सरस्वार को जो टिकट दिया है, तो वो जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं और इन्हीं मुख्य टक्कर है। लेकिन बसपा ने पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को यहाँ पे टिकट दे के समीकरण भाजपा और कांग्रेस के बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कुल मिलाकर यहाँ ये देखा जा रहा है के दौरान बालाघाट जिला वैसे भी ये जो पति पत्नी है, पत्नी कांग्रेस के लिए वोट मांग रही हैं और कंकर मुंजारे तो खैर सधे हुए और उन्हें ये आता है हेडलाइंस में बने रहना। उनकी नोकझोंक और झगड़े बहुत चलते रहे। ये बालाघाट का रंग है जो रजिस्टर्ड हो गया। श्रीनिवास जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना सही है कि जिस प्रकार से यहाँ पे नाटकीय घटनाक्रम देखना पड़ा या राजनीतिक बोले घटनाक्रम इसको देखना पड़े, क्योंकि जो कंकर मुंजारे हैं पूर्व सांसद भी है, वो बीएसपी से टिकट ले आए, जबकि उनकी जो पत्नी है
अनुभव मुंजारे, उनको कांग्रेस से, वो वर्तमान में विधायक भी हैं और एक ही घर में रहने को लेकर उनको विवाद हुआ था। राजनीतिक बहुत से घटनाक्रम भी सामने आया था जिसमें बताया गया कि कंकर मुंजारे ने उनको बोला कि आप घर से निकल जाइए, एक जगह पे ही प्रचार आप नहीं कर सकते। ऐसे में कंकर मुंजारे अपना घर छोड़ के इसी वजह से कहा कि मुंजारे जानते हैं किस चीज से कहां हेडलाइंस बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब जिक्र बस्तर का। यहां पर चुनाव प्रचार का शोर जो है पूरी तरह से खत्म हो चुका है, बाकी जगह पर अभी भी चालू है। बस्तर और बालाघाट में चुनाव प्रचार पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत होगी। जिक्र हम यहां से करें, बीजेपी और कांग्रेस में यहां पर कांटे का मुकाबला है। आखिर कौन कौन है, ललित भी आपको जानकारी देंगे। तो बस्तर एक सीट, और जैसे कि हम हॉट सीट का जिक्र कर रहे थे, बस्तर से बीजेपी ने महेश कश्यप को और कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री कवासी लखमा यहां मैदान में हैं। अच्छा खासा यहां पर प्रभाव रखते हैं कवासी लखमा भी, पुराने नेता हैं, लोग भरोसा भी लंबे वक्त से उन पर जताते आए हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कितना कड़ा मुकाबला यहां पर होता है। हमारे साथ श्रीनिवास नायडू भी जुड़ गए हैं, वो भी जानकारी देंगे। श्रीनिवास, आखिर कैसा माहौल अभी चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, प्रचार खत्म हो चुका है, कैसा माहौल देख रहे हैं वहां पर आप? जी बिल्कुल, देखिए 5 बज चुके हैं और पूरी तरह चुनावी शोरगुल बस्तर में थम गया है। बात करें तो बस्तर में जो चुनावी माहौल है वो दो प्रमुख दलों के बीच मुकाबला है। कांग्रेस से कवासी लखमा और बीजेपी से महेश कश्यप के बीच कांटे का टक्कर है। तो वहीं लगभग 9 जो प्रत्याशी है वो भी भाग्य आजमा रहे हैं। तो कुल 11 प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन प्रमुख मुकाबला बोल सकते हैं तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। बात करें तो दोनों दल काफी आक्रामक रूप से प्रचार कर रहे हैं। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर दौरा किए थे, राजनाथ सिंह भी पहुंचे थे और चुनावी प्रचार को सभा को संबोधित किया था। तो वहीं कांग्रेस से राहुल गांधी जो स्टार प्रचारक रूप में बस्तर आए थे, और इसके अलावा जो कन्हैया कुमार वो कवासी लखमा के लिए प्रचार किए थे। कह सकते हैं कि दोनों प्रत्याशी काफी प्रचार में तेज हो गए हैं और उनके कार्यकर्ता भी काफी प्रचार कर रहे हैं। मुकाबले की बात करें दोनों, क्योंकि ये सीट जो है कांग्रेस के कब्जे में है, दीपक बैज यहाँ के सांसद रहे हैं, ऐसे में भाजपा इस सीट को जीतने के लिए भरकस कोशिश कर रही है। तो वहीं कांग्रेस भी पुनः इस सीट को वापस लाने के लिए जुगत में लगी हुई है, लेकिन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला मान सकते हैं। अब देखना होगा क्योंकि 5 बज चुके हैं, अब चुनावी जो माहौल है खत्म हो चुका है। अब दूसरी डोर टू डोर अब ये जो दोनों प्रत्याशी हैं जनता के बीच पहुंचेंगे और संपर्क करेंगे अपने पक्ष के मतदान के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रीनिवास इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ